Hello everyone, नमस्कार, सत श्री अकाल। टुडे आई विल बी टॉक अबाउट वोट ऑन अकाउंट बजट। आज पढ़ेंगे वोट ऑन अकाउंट बजट के बारे में, क्योंकि ये क्यों लाया जाता है, पार्लियामेंट में क्यों पेश किया जाता है, गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत पड़ती है कि बजट को पार्लियामेंट में पेश करने पड़ता है गवर्नमेंट को। ठीक है, ये गवर्नमेंट को इस बजट यानी कि वोट ऑन अकाउंट बजट को पार्लियामेंट में पेश करती है। क्या क्या रीज़न हो सकता है इसका, और समझेंगे क्या ज़रूरतें पड़ती है कि इस बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करती है। किस लिए प्रेजेंट इसलिए करती है कि उसको पैसा घटता है। जब पैसा घटता है, वो पैसा से काम आगे करने के लिए कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने के लिए उसको वोटिंग होती है, तब जा कर के पैसा निकालती है बीच में। अब देखो इसमें समझते हैं। पहला बात तो ये समझिए कि आर्टिकल 116 अंडर आर्टिकल 116 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन किया गया है। 116 आर्टिकल है इन संविधान का, जो इसमें मेंशन किया गया है वोट ऑन अकाउंट बजट के बारे में। ये इंटरिम बजट का पार्ट है। आप सोचिएगा कि इंटरिम बजट क्या है, आगे बताएंगे इंटरिम बजट क्या होता है। इंटरिम मतलब जो कि अंदर की ही बजट की, ठीक है, वर्ड से भी पता चलता है इंटरिम बजट जो कि इंटरिम बजट का ही पार्ट है। ओके, तो समझते हैं कि ये बजट होता का, इसको दूसरों नाम से भी जाना जाता है। जैसे आप समझ लीजिए इसको लेमडक बजट के नाम से भी जानते हैं। अब जो वोट ऑन अकाउंट की जगह पर लेमडक बजट पर कहीं पे दे दिया जाए तो आप समझेंगे नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे कि है क्या, ये क्या पूछ दिया ये लेमडक बजट क्या होता है। ये तो हम वोट ऑन अकाउंट बजट के बारे में जानते हैं, लेकिन दोनों का नाम सेम है। जैसे सपोज डेट एक बच्चा का दो नाम रहता है, उस तरह से सेम फ्रॉम सिमिलरली इसी तरह से बजट का भी दो नाम है। लेमडक बजट, लेमडक मतलब लंगड़ा हो जैसे करने का मतलब पूरा साल पूरा नहीं, बीच में ही इसको बजट को लाया जाता है। और लाने का क्या क्या रीजन हो सकता है आज हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अब इस आर्टिकल में तो जान गया कि 116 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन है। अंडर आर्टिकल्स 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो समझते हैं कि सेकेंड नाम भी है इसका लेमडक बजट। और आगे इसको क्यों लाया जाता है, क्यों प्रेजेंट किया जाता है। जैसे प्रेजेंट इसलिए किया जाता है कि साल पूरा होने से पहले बीच में ही इसको लाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि सरकार की न्यू सरकार आने से पहले बीच में ही हाफ में ही किया जाता है। न्यू सरकार आने से पहले इसको कुछ लगता है कि इस फील्ड में हमको पैसा और खर्च करनी चाहिए थी। किसको, सरकार का जो ओल्ड में है, जो नया आने वाले उससे पहले, यानी बीच में बताया जाता है कि इसीलिए तो नाम धर दिया लेमडक बजट। लंगड़ा माने कि पूरा साल पूरा नहीं हुआ, बीच में ही इसको बजट को लाया जाता है। ये इसकी वोट ऑन अकाउंट बजट जिसको कहते हैं। तो ये वोट ऑन अकाउंट बजट इसलिए लिया जाता है कि सरकार को लगता है कि इस फील्ड में और पैसा हमको खर्च करनी चाहिए जो कि बेहतर होगा। ठीक है, तो इस फील्ड में किसी भी या किसी फील्ड में किसी भी सेक्टर में लगता है कि इस फील्ड में हमको ज़्यादा डेवलपमेंट और विकास करने चाहिए। ठीक है, तो उस डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए वो जो बजट लाती है, पेश करती है पार्लियामेंट में, किस लिए पेश करती है, क्योंकि हमको पैसा और चाहिए, इस फील्ड में हमको काम करना है। तो ठीक है, तो उसमें वोटिंग होती है पार्लियामेंट में, और वोटिंग होने के बाद वो कंसोलिडेटेड फंड से ही पैसा निकालता है। और उसके बाद फिर जहाँ पर लगता है उसको कि हम इस फील्ड में हमको खर्च करना चाहिए तो खर्च कर देता है न्यू सरकार आने से पहले, यानी कि बीच में ही। ठीक है, कोई भी कर सकता है, किसी भी समय कर सकता है, किसी भी साल भी हो सकती है, अगर सरकार को ऐसा लगे कि हमको और पैसा चाहिए जो कि इस फील्ड में खर्चा करना चाहिए, जो कि लास्ट ईयर है, हो सकता है अगले साल चुनाव हो से पहले या नया सरकार बनने से पहले वो बजट को पेश किया जाता है, जिसको कहते हैं वोट ऑन अकाउंट बजट, ऑल्सो नोन एज, इसको कहते हैं क्या, नेक्स्ट में कहते हैं लेमडक बजट। इसको लेमडक बजट से भी जान देते हैं, लेमडक बजट। ठीक है, इसको
पैसा को खर्च करने के लिए लिया जाता है और इसका कोई रीज़न नहीं है। पहला बात समझ लीजिए कि इसमें और कोई रीज़न नहीं है। ये रीज़न एक ही है कि सरकार को लगे कि हमको इस फील्ड में और पैसा खर्च करनी चाहिए थी, जो कि पैसा ख़त्म हो चुका है। तो क्या करेगा, तो पहले फिर ये लाएगा, बजट लाएगा, बजट सरकार लाएगा पार्लियामेंट में, ठीक है। और पार्लियामेंट में बजट ला के वोटिंग होगी और पास होने के बाद में वो कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकासित करेगा, पैसा निकालेगा और उसके बाद फिर उस जिस फील्ड में उसको कमी बुझा रही थी उस फील्ड में उसको यूज कर देगा, ठीक है। बस वो है, हार्ड नहीं है। देखिए ये सब बजट मेनली प्रकार के जो है ना 3 बजट ही हैं। ये जो एक्स्ट्रा है सिचुएशन के अनुसार इसको बदलने पड़ता है या लाने पड़ता है। जैसा सिचुएशन होगा वैसा कंडीशन फॉलो करने पड़ता है, तो इसलिए बीच बीच में ऐसा बजट आते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री बजट, फिर तो वोट ऑन अकाउंट बजट, इस तरह से जो ग्रांट लेने के लिए, यानी कि पैसा एडिशनल कुछ और ऐड करने के लिए, एडिशनल मतलब होता है और कुछ ऐड करने के लिए, एक ग्रांट यानी एक्सेस ग्रांट लेने के लिए, पैसा और निकासित करने के लिए। कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ऐसे ही पैसा नहीं निकाल सकते हैं, उसको कोई बजट किसी के बजट से यानी कि वोटिंग उसमें होगी, पैसा निकालना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तब पार्लियामेंट में दोनों से, लोकसभा राज्यसभा से दोनों से वोटिंग होगी और पास होने के बाद में तब कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से पैसा निकालेंगे। ऐसे तो पॉलिटिक्स में पढ़ना है किसका ज़्यादा पावर होता है, लोकसभा या राज्यसभा। ऐसे तो लोकसभा का रहता है, ठीक है, उसको नाम मात्रा में रहता है राज्यसभा का। तो वो तो पॉलिटिक्स का पार्ट है, अलग पढ़ लेंगे। जो पॉलिटिक्स का पार्ट लेंगे तो उस समय और इंटरेस्टेड रहेगा। तो बस इतना ही था ये किसके वोट ऑन अकाउंट बजट के बारे में, कि जिस सरकार को लग रहा है कि इस फील्ड में हमको पैसा और खर्च करना चाहिए, न्यू सरकार आने से पहले कर जाता है। जैसे लास्ट में 1 साल 2 साल बचा हुआ है, उसके बीच में ही ये बजट लाती है। जैसे पैसा घट गया, लगता है कि इस फील्ड में और खर्च करनी चाहिए था और इस फील्ड के और एक्स्ट्रा खर्च करना चाहिए था तो ज़्यादा बेटर होता। तो उस तरह से अगर मान में उसको लगे कि हाँ इस तरह से और इस फील्ड में खर्चा करना चाहिए था, तो उसी लिए इस बजट को प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में। और पास करने के बाद वो क्या करता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी विथड्रॉ कर लेते हैं, पैसा निकाल लेते हैं और निकालने के बाद फिर उस फील्ड में जिस सेक्टर में उसको काम थी उस सेक्टर में लगा देते हैं। समझ गए होंगे? एकदम ईजी है, वो सब इतना ये सब रटने की जरूरत नहीं है, बस हंसते खेलते याद हो जाएगा। बस 1-2 बार वीडियो देखिए, क्लियर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ये बजट, कहीं भी पढ़ते रहिए, वो कहीं पेपर, न्यूज़पेपर या मैगजीन कहीं भी छपे हुए इकोनॉमिक्स रिलेटेड तो आपको ज़रूर मिलेगी इस टॉपिक, ये बजट, ये क्या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जब भी आएगा तो समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। चलते हैं, अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ और मस्त रहें। धन्यवाद।